क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एनी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी है, इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी दिस। मतलब ये जो इनइक्वलिटी है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो सारा का सारा इस इनइक्वलिटी का भी सॉल्यूशन होगा। तो ए का जो वैल्यू आ सकता है ना वो बताना है कि ए का वैल्यू क्या हो सकता है। ए कहाँ पे है, देखिए ये जो सेकंड इनइक्वलिटी उसमें ए है, यहाँ पे ए है। तो फर्स्ट वाला जो इनइक्वलिटी है पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सारा का सारा सॉल्यूशन इसका भी होगा। ठीक है, तब उसके बाद कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करते हैं। वो इनइक्वलिटी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बाई लॉग ऑफ बेस 3 और 3x प्लस 2 एंड दिस इज लेस देन 1, लेस देन 1 लिखा है। तो देखो एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का क्या प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर लॉग बी बेस ए लिखा हुआ है, लॉग बी बेस ए, इसको लिखा जाता है लॉग बी बाई लॉग ऑफ ए, ऐसा लिखा जाता है। और बेस चेंज कर देते हैं, जो भी बेस चाहिए उसके हिसाब से। जैसे यहाँ बेस सी ले लिए, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। इस फार्मूला का यूज यहाँ पे अगर करेंगे रिवर्स में, जैसे देखो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बेस 3 है, यहाँ लॉग ऑफ 3x प्लस 2 बेस 3 है, दोनों को बेस 3 है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ जो डिवाइड में है ये बन जाएगा बेस, मतलब 3x प्लस 2 बन गया बेस, और फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये फंक्शन बन गया, और लेस देन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेस तो 3 था, अगर हम इसको इसमें ले जाएंगे तो इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, है ना, बेस चेंज। तो बेस यहाँ पे जैसे सी है, यहाँ बेस 3 है, ऐसा लिख दिए। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, इस लॉग के इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए दो इनइक्वलिटी होता है लॉग में, जब बेस 0 से 1 तक होता है तब, और जब बेस 1 से ग्रेटर होता है तब। तो मतलब यहाँ पे दो केस लेके चलना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि जब 3x प्लस 2 का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक होगा। तो जब 3x प्लस 2 का वैल्यू 0 से 1 तक होगा तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा -2 से लेकर -1 तक, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2/3 से लेकर -1/3 तक। तो जब 3x प्लस 2 का जो वैल्यू है वो 0 से 1 होता है, मतलब लॉग का बेस अगर 0 से 1 है, तो ये जो इनइक्वलिटी है ना ये चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहाँ लेस देन है तो हो जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2 का पावर में 1, ये होगा ना, ये इसका पावर तो 1 चला जाएगा। तो अब देखो ये जो 3x राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे अगर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 होता है ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, देखो यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब 1 और 5 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हो गया वे भी कर मेथड से। अब चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ होगा, 5 से ग्रेटर में और 1 से लेस में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि -2/3 से लेकर -1/3 तक होना चाहिए, जो पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब 1 से छोटा होगा ना। ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, जो केस आता है वो, और उस केस के अंदर जो सोल्यूशन आया वो, तो ये दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यही ना आ जाएगा, -2/3 से लेकर -1/3 तक, क्योंकि यही ना 1 से लेस है। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू, आ गया -2/3 से लेकर -1/3 तक। ये फर्स्ट केस के लिए लेके चलेंगे। अब देखो सेकंड केस लेके चलते हैं, सेकंड केस लेके चलते हैं कि जो 2x प्लस 3 है बेस में, लॉग का जो बेस है वो 1 से ग्रेटर लेके चलो एक बार। जब 1 से ग्रेटर लेके चलेंगे तो देखो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 2x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। जब -1 से ग्रेटर है, तो जब 1 से ग्रेटर है तो जो बेस है 1 से ग्रेटर हो गया, तो लॉग में इनइक्वलिटी क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, लेस देन का लेस देन रहेगा, और 3x प्लस 2 का पावर में 1 होगा। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 किए हैं, यही फैक्टर सेम है ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5,
लेस देन जीरो। तो जब लेस देन जीरो करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि सेम इनइक्वलिटी है ना, सेम है, तो वही वाला जो कर्व यूज किए वेविक कर्व मेथड उसी से हेल्प ले लेते हैं। तो 1 से 5 तक होना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 से 5 तक है, तो क्या वो 1 से 5 तक -1 से ग्रेटर है? हाँ है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक। अब देखो केस 1 और केस 2 का जो भी सॉल्यूशन आता है दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे -2/3 से -1/3, अच्छा यूनियन लिया जाता है ना, और यहाँ पे 1 से 5 है, तो देखो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2/3 से -1/3, और यूनियन 1 से लेकर 5 तक क्या आ जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है वो सेकंड इनइक्वलिटी का भी सॉल्यूशन होगा। अब देखो जो सेकंड इनइक्वलिटी लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है x² + 5 - 2a of x लेस देन इक्वल टू 10a। 10a लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं x² + 5 - 2a of x और लेस देन इक्वल टू 10a है, तो -10a लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया ये लेस देन इक्वल टू 0 है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब भी कोफिशिएंट होगा x² कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, इसका कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनता है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये जो थ्योरी है उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब इसका जो कर्व बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन अब बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 0 होने का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होना चाहिए, मतलब इसका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 है, सबसे लोएस्ट वैल्यू -2/3 है। तो देखो इसका कैसा कर्व बनाएंगे, इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप का हो सकता है कि एक तो अपवर्ड पैराबोला होगा और सॉल्यूशन ये होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू है, तो देखो ऐसा इसका कर्व बनेगा, और यहाँ पे इधर कहीं -2/3 होगा सबसे लोएस्ट वैल्यू, और इधर कहीं 5 होगा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे x² + 5 - 2 of x - 10a लेस देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन -2/3 से लेकर 5 तक, मतलब इसी में होना चाहिए, इसीलिए इसका जो लेस देन 0 है कहाँ से कहाँ तक होगा, -2/3 और से 5 के बीच में होना चाहिए, जहाँ पे कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब x एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो x एक्सिस के नीचे अगर जा रहा है तो कर्व नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है मतलब लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है। अब इस चीज़ से हम क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर ये -2/3 से 5 के बीच में कर्व x एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव पार्ट है, लेस देन 0 है, तो -2/3 पर भी नेगेटिव होना चाहिए और 5 पर भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये दो चीज़ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो देखो फर्स्ट में हम लगाएंगे कि f of -2/3 इज लेस देन 0 होना चाहिए, है ना, f of -2/3 इज लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कि f of 5 का जो वैल्यू है वो भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये दोनों साथ ही साथ दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इसीलिए बीच में एंड। अब देखो एफ एक्स क्या होगा, ये x² + 5 - 2a of x - 10 है, ये हो जाएगा एफ एक्स। इसमें हम रखते हैं -2/3, तो कितना होगा, -2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस 5 - 2a of x, x मतलब -2/3 और -10a, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ होगा 4 -10 × 3 -15, -10 × 3 -15 और प्लस 4a और इंटू 3 तो +12a - 30a, ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। 9 है इधर चला जाएगा, इधर जब चला जाएगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो 4 - 12 -11 होगा और 12a - 30a, तो ये होगा -18a लेस देन इक्वल टू 0। तो 18a का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -11 आ जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -11/18, ये इससे आ गया। अब देखो सेकंड वाला से क्या आएगा, f of 5 लेस देन इक्वल टू 0 है,
5 रखते हैं इसमें, तो हो जाएगा 25 और प्लस 5 माइनस 2a इंटू 5 माइनस 10a लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो 25 और 5 इंटू 5 25, ये 50 हो गया, माइनस 10 है तो माइनस 20a लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से a का जो वैल्यू है 2a का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एक तो a का वैल्यू -11/18 से बड़ा होना चाहिए एंड a का वैल्यू -5/2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही ना होगा। ये चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं, हम यहाँ पर लिख के डिसाइड करेंगे। एक तो -11/18 है और एक पॉजिटिव है मतलब 5/2। तो फर्स्ट बोल रहा है फर्स्ट वाला कि a का वैल्यू -11/18 से ग्रेटर होना चाहिए इधर। सेकंड वाला बोल रहा है कि 5/2 से ग्रेटर होना चाहिए, दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा 5/2 से ग्रेटर ना, इसीलिए 5/2 से ग्रेटर ही आंसर होगा। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 5/2 से इंफिनिटी। तो ये हो गया फाइनल आंसर। a का वैल्यू बताना था क्या होगा, जिसके लिए जो फर्स्ट इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन है वो सेकंड का भी सोल्यूशन होगा इसके लिए। तो a का जो वैल्यू है आंसर है वो आ गया 5/2 से इंफिनिटी। ओके।